बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और बेटा ये वीडियो जो होगी वो इंग्लिश की होगी। आज की वीडियो में आपको इंग्लिश का सारा पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम मैंने बता दी है। आज मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है और आपका सारे का सारा पेपर हल हो जाना है। ओके जी, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला बेटा आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। तो बेटा आपने 19 नंबर के जो पेपर में आपको एमसीक्यूज आने हैं वो आपके टेंसेस में से भी आने हैं, आपके करेक्ट स्पेलिंग में से भी आने हैं। यानी कि आप जो इतनी भी ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं ना, साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके आप स्पेलिंग भी याद कर लिया करें। उसके बाद सिनम्स होते हैं। हर जो हमारे पास चैप्टर के आखिर में जो ग्लोसरी होती है, इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है ना। और रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। और ग्रामर के एमसीक्यूज इंशाल्लाह एक वन शॉर्ट वीडियो बनेगी ग्रामर के ऊपर, वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। ओके जी। तो एमसीक्यूज आपके 19 नंबर का कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां चैप्टर, ठीक है ना, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेने। अगर आप अपनी बुक के ऊपर आएँ, ठीक है ना, पहला चैप्टर आपका द सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। और इसके जो एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन है तो वो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने। उसके बाद दूसरा चैप्टर पैट्रोटिज्म वाला है, तो पैट्रोटिज्म के भी आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने। ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका जो तीसरा चैप्टर है वो आपकी डेफोडिल की समरी है, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। फिर बेटा चौथा चैप्टर आपका है हज़रत अस्मा वाला, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाले करने हैं। पांचवा चैप्टर आपका कट है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वो आप ना कीजिएगा, वो करना ही नहीं है। और छठे चैप्टर में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा द वैल्यू ऑफ टाइम। तो बेटा आपके जो, आपको पता है ना, आपके जितने भी आपके ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इन चैप्टर में से, और आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है ना। तो ये बेटा आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद बेटा आपको 2 क्वेश्चन आते हैं 11वें चैप्टर में से, यह अलग पोर्शन होता है। और इसमें से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है 4 नंबर का। ठीक है ना, 4 नंबर का। अगर हम आखिरी चैप्टर आपका जाएं द डियर ऑफ डिपेटेड, यानी कि आपका 1 एक्ट प्ले है, तो इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। तो आपने एक को अटैम्प्ट करना है 4 नंबर के लिए। तो बेटा आपने 11वां चैप्टर भी आपका शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा। तो यहाँ जी आपके ये जी 11वां चैप्टर आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना 4 नंबर के लिए। ठीक है ना। बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां और 11वां। यहाँ से आपके जो 10 के 10 नंबर आपके आ जाएंगे। ओके जी। अब आपकी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है। तो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी आपने इन्हीं चैप्टर की करनी है। इन्हीं चैप्टर में से आपके 2 पैराग्राफ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। इन्हीं चैप्टर में से आपके 2 पैराग्राफ क्लियर हो जाएंगे, आपने 2 के 2 ही करने। ठीक है ना। तीन आपको आने हैं, आपने 2 करने हैं, तो 2 इन चैप्टर से आपके कंप्लीट हो जाने हैं, पहला, दूसरा और चौथा और 6वां। ठीक है ना। पहला आपका जो हमारे पास आपको पता है आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है, दूसरा आपका पैट्रोटिज्म है, डेफोडेल का तो पहला आना ही नहीं है, तो ये भी आप रहने दें। चौथा और 6वां, यानी कि आपके 4 चैप्टर्स अगर आप कर लें, पैट्रोटिज्म वाला, हज़रत अस्मा, द वैल्यू ऑफ टाइम, और एक आपका पहला। ठीक है ना। तो आपके जो है ना पैराग्राफ 8 नंबर के वो जी बेटा आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप यही चैप्टर कर लें। ठीक है ना। अगर आप यही चैप्टर कर लें तो आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आगे आ जाती है समरी। तो समरी बेटा आपकी 2 ही समरी हैं, एक आपकी डेफोडेल की समरी है, ठीक है ना, एक आपकी डेफोडेल की समरी है और एक आपकी इफ़ की समरी है। तो दोनों ही समरी है आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है 5 नंबर के लिए। तो यहाँ तो आपकी इफ़ की आ सकती है, यहाँ आपको डेफोडेल की आ सकती है। तो ये दो दो समरी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे आपके आ जाते हैं लेटर्स। लेटर आपने कौन सी याद करने हैं, 8 नंबर का आपका बेटा लेटर होता है। तो लेटर आपने याद करने हैं बोर्ड बुक के। मैंने इंपॉर्टेंट लेटर्स भी बताए हुए हैं, वो भी आप कर लें, और बोर्ड बुक के आपने लेटर अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद आपकी कंप्रीहेंशन है, तो कंप्रीहेंशन भी आपने बोर्ड बुक वाले करने हैं, सोल्ड भी और अनसोल्ड भी। ठीक है ना, दोनों होते हैं, सोल्ड अनसोल्ड आपने दोनों करने हैं। ओके बेटा। उसके बाद आपके आ जाते हैं फ्रेजेस, ईडियम्स, सेंटेंस ऑफ वर्ड। ये आपने 3 चैप्टर कर लेने हैं, 7वां, 9वां और 11वां। ठीक है बेटा। 7वां चैप्टर आपने पोइम वाला कर लेना है, ठीक है ना। 9वां आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 10वां तो आपका कट है, और 11वां। ये 3 चैप्टर आपने ईडियम्स के लिए करने हैं। और ये ईडियम आपने अब कहाँ से करने हैं ज़रा हम देखते हैं कौन कौन से ईडियम होंगे। ये पेज नंबर आपका लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। पेज नंबर चले चलते हैं, ये रिव्यू के बाद ये पेज नंबर 86 के ऊपर।
ठीक है ना बेटा। पेज नंबर 86 के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर हमारे पास बेटा आ गया 86, ठीक है ना। चले आए इधर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, ये इफ़ है, ये उसकी एक्सरसाइजेज है। एक्सरसाइज में आपके होंगे, ठीक है ना, एक्सरसाइज में आपके वो ईडियम्स वगैरह होंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल इफ़ वाली में नहीं है, ठीक है ना। ज़रा अगली में आए, ये आपके वेल इसमें होंगे मेरे ख्याल, ठीक है ना। तो ये आपने ये देखे ना, ये ग्लोसरी वाले हैं, तो ये इंग्लिश में है तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा, तो ये बेटा आपने अच्छे तरीके से कर लेने, ठीक है ना। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने। तो यहाँ से जो ईडियम्स होंगे ये 7वां 9वां और ये 11वें चैप्टर के आपने ईडियम्स बेटा होंगे इसके आखिर के चैप्टर में, ठीक है ना। तो वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने, ठीक है ना। ये ईडियम यहीं कहीं होंगे, ठीक है ना। ईडियम आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, बात समझ आ गई। तो ये आपने अच्छे तरीके से आपको इनको करना है ताकि आपके जो नंबर हैं वो आपके अच्छे आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपने ईडियम्स कर लिए। उसके बाद आगे आए, आगे आपका आ जाएगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये बेटा मैंने आपको एक समझाया हुआ है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के सारे जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं वो मैंने आपको समझा दी हुए हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनके बनते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो भी बता दिए, जिनके नहीं बनते वो भी बता दिए। तो एक पूरी वीडियो मैंने उनके ऊपर बनाई है, तो वो भी जाके देखें। और ये बेटा आपने ये जी ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर लेने, ठीक है ना। और ये भी आपका मसला हल हो गया। और 75 में से 70 नंबर आ जाते हैं बेटा अगर आप ये वाली चीज़ें अच्छे तरीके से कर लें, ओके जी। तो 70 नंबर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर लें, ओके जी। तो ये बेटा आज की वीडियो में आपको मैंने सारा का सारा आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर किन किन चीज़ों के लिए करने हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें करनी है। तो ये बेटा मैंने आपको सारा बता दिया है। ये बेटा आपके 70 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप ये वाली चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उर्दू के ऊपर बनाएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।